हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। तो दोस्तों, आज जो हम लेने जा रहे हैं, आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना पजल के 3-4 पजल्स, छोटी छोटी पजल्स को हम सॉल्व करें। तो पजल का ही क्लास मैंने आज सोचा है। तो चलिए, तो पजल आपके सामने पीछे लिखा भी हुआ है, तो उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है यानी कि पजल का, क्योंकि आप जानते हैं पहेली करने में बड़ा ही मजा आता है, राइट। तो यहां कह रहा है, गौरव watches 7 movies लाइक कौन कौन सी देखता है भाई? वो ग्लेडिएटर देखता है, ब्रेव हार्ट देखता है, टाइटैनिक भी देखता है, इंसेप्शन भी देखता है और चाइना टाउन भी देखता है और अवतार भी देखता है और पैशन भी देखता है। ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। यानी कि वो मंडे से देखना स्टार्ट करता है और संडे तक 7 मूवियों को देखता है। क्लियर है बच्चों? बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये लाइन तो लिखी होती है, इसे पजल में लिखने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, क्योंकि हर पजल में ये लाइन लिखी होती है, नॉट सिटिंग इन द सेम ऑर्डर, नॉट लिविंग इन द सेम बिल्डिंग, मतलब सेम कंडीशन। थस ऑन one day he watches only one movie। वो एक दिन केवल एक मूवी देखता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, कंडीशन अब है, गौरव वॉचेस इंसेप्शन ऑन फ्राइडे। वो फ्राइडे को इंसेप्शन देखता है मूवी। ही वॉचेस ओनली वन मूवी बिटवीन इंसेप्शन एंड टाइटैनिक। यानी कि टाइटैनिक और इंसेप्शन के बीच वो एक मूवी देखता है। ही वॉचेज 3 मूवीज बिटवीन टाइटैनिक एंड ग्लेडिएटर। यानी कि वो टाइटैनिक और ग्लेडिएटर के बीच में 3 मूवी देखता है। ही वॉचेज ओनली 2 मूवीज बिटवीन टाइटैनिक एंड चाइना टाउन। चाइना टाउन और टाइटैनिक मूवी देखने के क्रम में वो बीच में 2 मूवी देखता है। गौरव वॉचेस अवतार immediately before the day
ही वॉचेज टाइटैनिक, he watches Passion on one of the days after he watches Avatar. अब क्वेश्चन ये है हमारा, on which day of the week does Gaurav watches Avatar movie? ये है ऑप्शन है कि भाई वो सैटरडे में देखता है, या बी संडे में देखता है, या सी ट्यूसडे को देखता है, या डी वेडनेसडे को देखता है, या ई थर्सडे को देखता है। ये 5 दिन आपके सामने है। तो कंडीशन पूरी यानी कि पजल पूरी आपके सामने रखी है। तो सबसे पहला काम हमें एक करना है बच्चों, क्या? हमें सप्ताह के 7 दिन बनाने हैं। सप्ताह के 7 दिन का मैंने बना दिया, यानी कि यहां लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जब हम इस पजल को लिख रहे थे तो एक चीज यहां पर लिखी थी कि गौरव जो है वो इंसेप्शन मूवी जो है वो फ्राइडे को देखता है। तो हम क्या करें, इंसेप्शन को मैंने यहां पर लिख दिया, इंसेप्शन मूवी देख रहा है वो फ्राइडे को, दोनों तरफ लिख दिया। क्योंकि बच्चों यहां पर अभी एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, इंसेप्शन मूवी वो फ्राइडे पर देखता है, दो मैं पैरेलल चला रहा हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है ही वॉचेज वन मूवी बिटवीन इंसेप्शन एंड टाइटैनिक, टाइटैनिक और इंसेप्शन के बीच में वो एक मूवी देखता है। तो एक काम तो मैं ये करूं, इंसेप्शन टाइटैनिक को मैं नीचे लिख दूं, और एक काम मैं ये करूं कि टाइटैनिक को मैं यहां वेडनेसडे पे लिख दूं, क्योंकि बाद में इन दोनों में से एक तो कैंसिल होगा, राइट। अब ही वॉचेज 3 मूवी बिटवीन टाइटैनिक एंड ग्लेडिएटर, टाइटैनिक और ग्लेडिएटर के बीच में 3 मूवी। अब ग्लेडिएटर को मैं यहां लिख सकता हूं, ग्लेडिएटर, और टाइटैनिक 1 2 3 ग्लेडिएटर को यहां लिख सकता हूं, राइट बच्चों। कह रहा है he watches only 2 मूवी बिटवीन टाइटैनिक और चाइना टाउन, यानी कि टाइटैनिक और चाइना टाउन के बीच में वो 2 मूवी देख रहा है। तो ऊपर जाने की संभावना तो नहीं है, तो चाइना टाउन मैं यहां लिख सकता हूं। तो टाइटैनिक और चाइना टाउन के बीच में 2 मूवी देख रहा है, टाइटैनिक और चाइना टाउन में यहां लिख सकता हूं। 2 मूवी यहां तक भी निकल गई मेरी। यहां तक अभी हमारा दोनों डायग्राम सही चल रहे हैं। गौरव वॉचेज अवतार इमीडिएटली बिफोर द डे ही वॉचेज टाइटैनिक, यानी कि गौरव अवतार मूवी वॉचेज अवतार इमीडिएटली बिफोर, तुरंत पहले देखता है द डे ही वॉचेज टाइटैनिक। जैसे ही वो टाइटैनिक देखता है उसके तुरंत वो अवतार मूवी देखता है। तो एक तो यह है कि मैं अवतार को यहां लिख दूं, और दूसरा मैं अवतार को यहां लिख दूं, ठीक है। He watches Passion on one of the days after he watches Avatar, यानी कि वह पैशन मूवी जो है वो देखता है ऑन वन ऑफ द डेज, किसी एक दिन, आफ्टर ही वॉचेज अवतार, अवतार देखने के बाद पैशन देखता है।
तो अवतार के बाद देखो, गौरव वाचिज अवतार इमीडिएटली बिफोर, यानी कि तुरंत पहले, द डे ही वॉचिज टाइटेनिक, यानी कि अवतार मूवी जो है वो टाइटेनिक से तुरंत पहले देख रहा है, ठीक है। ही वॉचिज पैशन ऑन, वह पैशन का ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर ही वॉचिज अवतार, अवतार के बाद वो पैशन देखता है। तो मैं अवतार के बाद यहां तो कहीं नहीं लिख सकता, पैशन मैंने यहां पर लिख दिया, पैशन मैंने यहां लिख दिया। अब एक मूवी मेरे पास बचती है, कौन सी? ब्रेव हार्ट, ब्रेव हार्ट मैंने यहां लिख दिया। तो इसका मतलब है कि मेरे लेफ्ट साइड वाला जो ये डायग्राम है, तो यही यहां पर इसका आंसर होना चाहिए। तो यहां पर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिंपल सा कि भाई यहां पर मंडे को हम जो देख रहे हैं वो ब्रेव हार्ट देख रहे हैं, और ट्यूसडे को जो देख रहे हैं वो अवतार देख रहे हैं, और वेडनेसडे को हम देख रहे हैं टाइटैनिक, और थर्सडे को जो देख रहे हैं पैशन, और फ्राइडे को हम देख रहे हैं इंसेप्शन, और सैटरडे को हम चाइना टाउन, और संडे को हम ग्लेडिएटर। यानी कि ये जो हमारा डायग्राम बना है, ये वाला लेफ्ट वाला, वो ही हमारा सही डायग्राम है बच्चों। तो यानी कि इसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारा क्वेश्चन था कि गौरव जो है वो अवतार मूवी किस दिन देखता है, तो अवतार मूवी के लिए ट्यूसडे का जो दिन है वो उसने चुना था। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ट्यूसडे। तो अवतार मूवी जो है वो ट्यूसडे को उसने देखी थी। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों, चूंकि हम 3 से 4 पजल्स को करने के मकसद से आज यहां इस पजल को करने जा रहे हैं, पजल्स टॉपिक लिया है मैंने, तो यहां पर अगली पजल को लिख दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह के केस में हमेशा पैरेलल अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। अब यहां पर कह रहा है 9 दोस्त हैं, 9 फ्रेंड्स, 9 फ्रेंड्स, 9 दोस्त हैं जिनके नाम हैं P, Q, R, S, T, U, V, W और X। ये 9 ही है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिव ऑन 9 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, जो कि एक बिल्डिंग के 9 अलग अलग मंजिला में रहते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इन द सेम ऑर्डर। The lowermost floor of the building is number 1. The lowermost floor of the building is number 1 and topmost number is 9. करेक्ट, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है T lives on an odd number floor, T odd number फ्लोर पे रहता है, below the floor नंबर 5, यानी कि T 5 नंबर के फ्लोर से नीचे किसी और नंबर फ्लोर पर रहता है, राइट। ओनली
people live between T and X। T और X के बीच में 3 लोग रहते हैं। Only one person lives between X and V। X और V के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। V lives above X। V X के ऊपर कहीं रहता है। Q lives on an odd number floor। odd numbered floor immediately below P। Q does not live on the floor number 5। Q does not live on the floor numbered 5। The number of persons living between X and P is equal to the number of people living between T and F। W lives on an even number floor on an even numbered floor immediately above R। ठीक है जी। क्वेश्चन है यू लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर्स। यू किस फ्लोर पे रहता है? ऑप्शंस मैं यहां पर दे रहा हूं। 5 पर, 4th पे, 9th पे, 3rd पे, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन में दिए गए फ्लोर के से हटके किसी अदर फ्लोर पे रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पे आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से आप समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है, एक 9 मंजिला बिल्डिंग है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक 9 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे हम और पैरेलल पे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 मंजिला बिल्डिंग है। इस पर मैं नंबरिंग कर देता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9। यही 9 मंजिला बिल्डिंग है। पैरेलल, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पैरेलल में लेके करना चाहिए। जैसा कह रहा है टी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 5। टी जो है वो 5 नंबर के नीचे किसी और नंबर पे रह रहा है। या तो टी 3 पर रहेगा या टी 1 पर रहेगा। एक ही 2 ही फ्लोर है 5 नंबर के नीचे और नंबर के। अब कह रहा है ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन टी एंड एक्स। टी और एक्स के बीच में 3 लोग हैं। तो 3 लोग यहां पर भी शो हो रहे हैं,
1 2 3 3 लोग ऐसे भी शो हो रहे हैं, ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, वी को यहां भी लिख सकता हूं, लिखने को मैं यहां भी लिख सकता हूं, और वी को मैं एक बार नीचे ही दोनों को लेके चल देते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने कर दिया कि एक्स और वी के बीच में एक आदमी रह रहा है। वी लिव अबव एक्स, वी एक्स के ऊपर रह रहा है, तो इसका मतलब दोनों में मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा वी को, ये लिख दिया है। अब Q लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो P, Q ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है और P के जस्ट नीचे रह रहा है, इमीडिएटली बिलो P। तो यहां पर एक तो ये हो सकता है कि Q को मैं यहां लिख दूं, राइट, और दूसरा यह है कि Q को मैं यहां लिख दूं, क्योंकि ऑड नंबर फ्लोर पे मेरा आना चाहिए। Q does not live on the floor number 5, Q 5 नंबर फ्लोर पे नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब है कि Q को मैं यहां लिख दूं, ठीक है जी। चलिए यहां पर भी बात हो गई है। इमीडिएटली Q लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो P, P के नीचे है तो P यहां लिख दो और P यहां लिख दिया। यहां तक अभी तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एक्स एंड P, यानी कि एक्स और पी के बीच में जितने लोग रह रहे हैं उतने ही लोग टी और एस के बीच में रह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, टी और एक्स के बीच में रह रहे हैं। तो टी और एस, मान लो मैं टी और एस ऐसे लिख दूं, क्योंकि एक्स और पी के बीच में यहां कोई नहीं है तो यहां भी कोई नहीं है। अच्छा, एक्स और पी के बीच में बेटा यहां पर तो बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 लोग हैं, तो टी और एस को मैं 1 2 3 4 4 पे जाएगा नहीं, है ना। तो टी और एक्स यानी कि ये कंडीशन तो गड़बड़ हो जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। W लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली अबव R, W इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा है इमीडिएटली अबव R। एक मिनट, एक्स और पी के बीच में 1 2 3 4 थे, तो टी और एस के बीच में अगर करें तो 3 लोग बन रहे हैं, 1 2 3 4। एस मैं यहां लिख सकता हूं ना, ठीक है। देखो एक्स और पी के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, ऐसे ही टी और एस के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है। अब W लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली अबव R, W इवन नंबर फ्लोर पे है और R के जस्ट ऊपर है, R के जस्ट ऊपर W मैं यही लिख सकता हूं। अब एक आदमी बचा है, कौन बचा है भैया, चेक करो, P Q भी आ चुका, R भी आ चुका, S भी आ चुका, T भी आ चुका, U नहीं आया था, तो U को मैंने लिख दिया। तो अब जो मेरा सर्कल है उसे मैं एक बार चेक कर लेता हूं। T lives on odd number floor below the floor number 5, T मेरा 3 नंबर फ्लोर पे है, राइट वाले डायग्राम को मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है जी। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन T एंड X, T और X के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन X एंड V, X और V के बीच में एक ही आदमी है और V X के ऊपर बैठा है, ठीक है। Q lives on odd number floor immediately below P, T Q lives on odd number floor immediately below P, Q P के जस्ट नीचे और नंबर फ्लोर पे है, ठीक है। Q does not live on the floor number 5, Q 5 पे भी नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन X और P, X और P के बीच में 4 लोग हैं, तो T और S के बीच में भी 4 लोग हैं। W इवन नंबर फ्लोर पे है, बिल्कुल ठीक है मेरा यहां पे। और R के ऊपर है,
तो यानी कि मेरा जो डायग्राम बनता है बच्चों, वो बनता है राइट वाला डायग्राम, जो कि ये आपके सामने बन गया है। तो अब पूछ रहा है कि यू किस फ्लोर पे रहता है, तो यू फ्लोर नंबर 4 पे रहता है, जो कि ऑप्शन में आपको फ्लोर नंबर 4 गिवन था। तो यू लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, जैसा कि आपको यहां पर दिखाया गया है बच्चों। आई होप ये पजल आपको बेहद पसंद आई होगी, राइट। चलिए, तो फिर हम अगली पजल पे चलें, क्योंकि अगला क्वेश्चन करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां से मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हम अगली पजल को लिख सकें बच्चों। अगली पजल क्या है, देखो। 7 मेंबर्स एल, एच, के, टी, एफ, जे और आर रिप्रेजेंट डिफरेंट कंट्रीज इन ओलंपिक्स। कौन कौन सी कंट्रियां हैं? यूएसए, चाइना, कोरिया, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। कह रहा है ईच वन compete for a different स्पोर्ट्स। कौन कौन से हैं स्पोर्ट्स? वॉलीबॉल, आर्चरी, राइफल शूटिंग, टेनिस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स एंड फुटबॉल। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द पर्सन्स countries and games is not necessarily द सेम। इसी क्रम में ये कंट्री और ये खेल और ये पर्सन नहीं है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है के रिप्रेजेंट चाइना एंड आर्चरी, टी रिप्रेजेंट यूएसए but not for वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग। कह रहा है द वन हु रिप्रेजेंट्स जापान competes for boxing
F competes for volleyball but not for Korea. L represents Australia for athletics. कह रहा है द वन हु रिप्रेजेंट्स रशिया competes for tennis. J does not represent Korea or Japan. R competes for राइफल शूटिंग। अब क्वेश्चन है हमारा हु रिप्रेजेंट्स जापान। ऑप्शंस है आपके पास में एफ, आर, जे, एच, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस पजल को सॉल्व करके देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं? तो फटाफट देना स्टार्ट करिए। देखो 7 डायग्राम बना लेते हैं पहले हम। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहां आदमी आ जाएंगे, यहां कंट्री आ जाएगी और यहां गेम्स आ जाएंगी, राइट। तो ये कह रहा है कि 7 अलग अलग कंट्रियां 7 अलग अलग देशों की हैं जो कि अलग अलग गेम को रिप्रेजेंट्स कर रही है, राइट। के रिप्रेजेंट्स चाइना, के चाइना को रिप्रेजेंट्स कर रहा है और आर्करी यानी कि धनुषबाजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी जो है वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग नहीं कर रहा है, राइट। कैंसिल कर दिया उधर मैंने। द वन हु रिप्रेजेंट्स जापान, जो जापान को के लिए खेल रहा है वो बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्सिंग, राइट। एफ कंपीट्स फॉर वॉलीबॉल, एफ वॉलीबॉल को खेल रहा है बट नॉट फॉर कोरिया, बट कोरिया के लिए नहीं है। तो कोरिया को मैंने यहां लिख दिया भैया साइड में और कैंसिल कर दिया, कोरिया नहीं है, एफ जो है कोरिया से नहीं है। एल रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया, एल ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है और एथलेटिक्स कह रहा है द वन हु रिप्रेजेंट रशिया
जो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेनिस खेल रहा है। ठीक है, जे डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान। जे जापान पे भी नहीं है, ध्यान रखिए, और कोरिया पे भी नहीं है। अब कोरिया यहां है नहीं तो कोरिया ही एक बचा कंट्री, तो जे कोरिया पे भी नहीं जाएगा और जापान पे भी नहीं जाएगा। तो जे के लिए कौन सा दिन बचा फिर भैया? जे के लिए फिर रशिया ही बचता है, रशिया को हमने जे को दे दिया। आर कंपीट फॉर राइफल शूटिंग। अब राइफल शूटिंग इसमें जा नहीं सकता, तो राइफल शूटिंग को मैं दे देता हूं इसे, कोरिया वाले को, और ये आरबी से दे देता हूं, राइट। अब बाद में कौन बचा है आपके पास? एल आ गया, एच नहीं आया, तो एच बचा है, एच यहां लिख दिया। और कंट्री में एक कंट्री रह गया है, फ्रांस, तो एफ को मैं फ्रांस में डाल देता हूं, राइट। तो यहां अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आप पूरी कंडीशन को चेक करें कि हमारी पूरी कंडीशन ठीक है ना भाई। कंडीशन अगर ठीक है तो यहां पर देखिए, एल ऑस्ट्रेलिया को इंडिकेट कर रहा है, एथलेटिक्स है, एच जापान को इंडिकेट कर रहा है, बॉक्सिंग है, अच्छा, के चाइना को इंडिकेट कर रहा है, आर्कियोलॉजी है, टी यूएसए, क्योंकि एक ही गेम बचा है फिर वॉलीबॉल, तो वो तो यूएसए के पास चली जाएगा, वॉलीबॉल, ठीक है जी। और जे रसिया टेनिस है, आर कोरिया राइफल शूटिंग है। यानी कि हमारा पूरा डायग्राम जो है वो एकदम परफेक्ट डायग्राम यहां पर बना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? जापान को कौन इंडिकेट कर रहा है? एच। तो यहां एच आपके सामने जापान के लिए दिया गया है, तो आंसर हमारा एच हो जाएगा। और आई होप ये पूरी जो, हालांकि ये पजल था, ये आसान पजल थी, और मुझे पूरा भरोसा है आपने इसे अपने दिमाग से अच्छे से सॉल्व भी कर दिया होगा। तो चलिए बच्चों, अगली पजल पे हम चलते हैं, उस पर देखते हैं क्या है अगली पजल। अगली पजल है, देखो, 8 पीपल जिनके नाम है ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। All 8 people आर फ्रॉम, अलग अलग जगह से हैं, डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई ओखला से है, कोई द्वारका से है, कोई लाजपत नगर से है, कोई चाणक्यपुरी से है, कोई साकेत से है, कोई महरौली से है, कोई रोहिणी से है, और कोई करोल बाग से है। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये 8 लोग एक सर्कल में बैठे हैं, अलग अलग जगह से हैं, और सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब कंडीशन यहां पर अप्लाई होने जा रही है, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। W इज सिटिंग थर्ड टू द
left of Y, the person who is from Dwarka is to the immediate right of W and W is not from Okhla, and W is not from Okhla. B is sitting 4 to the right of Z. Z is not the neighbor of Y. Neither B nor Z is an immediate neighbor of W. X is from Chanakyapuri. And is sitting third to the right of the person from Dwarka. The person from Mehroli is sitting second to the left of the person from Chanakyapuri. The person from Rohini is sitting second to the left of W. A, who is Lajpat Nagar, is sitting exactly between X and Z. The person from Saket, the person from Saket is sitting second to the right of the person from Lajpat Nagar. C is sitting third to the left of X. क्वेश्चन है, who amongst the following person
बिलोंग्स टू ओखला। ओखला से कौन बिलोंग करता है? दिस इज अवर क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं वाई या डी या सी या बी या ई, नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कौन बच्चा है जो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए। देखो बच्चों, सबसे पहले चूंकि आपको एक सर्कल बनाना है और लोग हैं 8, तो 8 एरो के निशान भी बनाने हैं सेंटर की ओर दिखाते हुए, क्योंकि जो व्यक्ति जहां का है उसका प्लेस भी आपको साथ ही साथ लिखना पड़ेगा, जो कि कंडीशन में अगर गिवन है तो, नहीं तो फिर अपने दिमाग से उसे समझना पड़ेगा कि उसका प्लेस क्या होगा। यहां पर कह रहा है W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। W Y के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 3, W Y के लेफ्ट में तीसरा है। ठीक है जी। द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका, जो व्यक्ति द्वारका से है, इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ W। जो व्यक्ति द्वारका से है वो W के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ठीक है जी। एंड W इज नॉट फ्रॉम ओखला, W ओखला से नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओखला से W नहीं है। फिर कह रहा है बी सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड। बी जो है जेड के राइट में चौथा है, और जेड इज नॉट द नेबर ऑफ वाई, जेड वाई का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जेड यहां पर नहीं आएगा और जेड यहां पर नहीं आएगा। बी जेड के राइट में चौथा है। अगर मैं जेड को यहां लिखता हूं तो 1 2 3 4 बी आ जाता है द्वारका पे। और एक कंडीशन ये भी है कि मैं जेड को यहां लिखता हूं तो 1 2 3 4 यहां भी आ जाता है। तो एक काम हम करते हैं, एक जगह तो लिखना पड़ेगा, जेड को मैंने यहां लिखा और बी जेड के राइट में चौथा है, और जेड वाई का पड़ोसी भी नहीं बना। नाइदर बी, ना तो बी ना ही जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, ना तो बी ना ही जेड डब्ल्यू के पड़ोसी हैं। तो डब्ल्यू यहां पर ना तो बी ना जेड डब्ल्यू के पड़ोसी हैं। बी और जेड में से कोई डब्ल्यू का पड़ोसी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर मैं जेड को यहां लिखता, चलिए यहां तक तो हमारा ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं जेड को यहां लिखता तो बी यहां पे आ जाता, वो डब्ल्यू का पड़ोसी बन जाता, प्रॉब्लम आ जाती, राइट। अब कह रहा है एक्स इज फ्रॉम चाणक्यपुरी, एक्स चाणक्यपुरी से है, एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द्वारका, द्वारका के राइट में तीसरा, 1 2 3, एक्स चाणक्यपुरी से है, ये लिख देते हैं चाणक्यपुरी। और द्वारका, जो व्यक्ति द्वारका से उसके राइट में क्या है, तीसरा है। ठीक है जी। द पर्सन फ्रॉम मेहरौली सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम चाणक्यपुरी, जो व्यक्ति मेहरौली से है वो चाणक्यपुरी के लेफ्ट में दूसरा है। तो यानी कि बी जो है वो मेहरौली से है। ठीक है जी, बी हमने मेहरौली से डाल दिया। अब ये कह रहा है द पर्सन फ्रॉम रोहिणी, जो व्यक्ति रोहिणी से है, इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वो डब्ल्यू के लेफ्ट में है। तो डब्ल्यू के लेफ्ट में जेड बैठा है, और तो फिर जेड को ही रोहिणी हमें देना पड़ेगा। ठीक है जी, दे दिया हमने रोहिणी जेड को। ए हु इज लाजपत नगर, ए जो लाजपत नगर से है, इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में है। तो एक्स और जेड के बीच में यहां पर कोई व्यक्ति है जो लाजपत नगर से है, ये भी हमने लिख दिया जी। द पर्सन फ्रॉम साकेत, जो व्यक्ति साकेत से है, इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर।
जो व्यक्ति साकेत से है वह लाजपत नगर के राइट में सेकंड है, तो साकेत ये आ गया भाई साहब। जो व्यक्ति साकेत से है वह लाजपत नगर वाले व्यक्ति के राइट में दूसरा है, ठीक है जी। सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, सी एक्स के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 3, तो सी को मैंने द्वारका दे दिया, राइट। अब ओखला यहां पर गया नहीं है, तो ओखला क्योंकि डब्ल्यू के पास जाएगा नहीं, तो ओखला हम दे देते हैं वाई को। तो एक जगह भी बची होगी, कौन सी बची है, करोल बाग, तो करोल बाग दे देते हैं डब्ल्यू को, भैया करोल बाग में तुम चले जाओ। अब हमारे पास चीज क्या बची है, हमारे पास लाजपत नगर और साकेत जो है। एक बार मैं कंडीशन पूरी चेक कर लेना चाहता हूं। देखो W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, ठीक है। द पर्सन इज हु इज फ्रॉम द्वारका इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ W, ठीक है जी। एंड W इज नॉट फ्रॉम ओखला, W तो करोल बाग से है। B इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ W, B जो है बी जो है जेड के राइट में चौथा है, ठीक है। जेड इज नॉट द नेबर ऑफ वाई, जेड वाई का पड़ोसी नहीं है, नहीं है। ना तो बी ना ही जेड डब्ल्यू के पड़ोसी हैं, ठीक है। एक्स इज फ्रॉम चाणक्यपुरी, ठीक है। एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द्वारका, ये भी ठीक है। द पर्सन फ्रॉम महरौली, जो व्यक्ति महरौली से है, इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी के लेफ्ट में दूसरा है, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम रोहनी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, रोहनी के लेफ्ट में जेड ही है जो डब्ल्यू, रोहनी के लेफ्ट सॉरी जेड डब्ल्यू के लेफ्ट में जेड ही है जो रोहनी में बैठा है। ए हु इज लाजपत नगर, अच्छा ये आ गया था। ए हु इज लाजपत नगर, जो व्यक्ति लाजपत नगर से है, इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में है। तो यहां पर मैं ए को भूल गया था, तो ए ही लाजपत नगर है। तो यहां पर एक व्यक्ति और भी बचा है कोई, ए बी सी डी, डी बचा है, तो डी को हमें साकेत पर लिखना पड़ेगा, राइट। तो डी को हमने साकेत दे दिया। अब क्वेश्चन था ओखला से कौन है, तो ओखला से मेरे भाई यहां पर बनता है कौन, वाई आता है। तो वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉइंट क्लियर है आपका ये कि वाई यहां पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो हमने बच्चों आज ये जो पजल का क्लास हुआ, इसमें हमने 3 पजल और एक सिटिंग एलिमेंट, सिटिंग एलिमेंट भी पजल में ही आ जाती है क्योंकि उसमें जो प्लेसेस हैं, सिटिंग एलिमेंट खाली बैठक व्यवस्था तो लोगों के बीच में होती है, तो उसमें अगर मैं प्लेसेस डाल दिया हूं तो वो पजल का ही रूप धारण कर लेती है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने इन 4 क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर दिया। जैसा कि जब मैं पजल का क्लास ले रहा था तो मैंने आपको एक बात जरूर बोली थी कि बच्चों पजल की, सिटिंग अरेंजमेंट की, इनपुट आउटपुट की, इनइक्वलिटी की, सिलोलिन की, इनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से आने जाएंगे बैंक पीओ और क्लर्क में। इसके साथ साथ मैंने आपको कोर्स ऑफ एक्शन भी कराया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी कराया, स्टेटमेंट अजम्पशन भी कराया, डाटा सफिशिएंसी भी कराया, ऐसा ही है ना। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको करवाए। तो बच्चों यहां पर सिंपल सा चीज है, एक फंडा सिंपल सा क्लियर है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम पजल्स की या सिटिंग एलिमेंट्स की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग उनमें काफी तेज चलना स्टार्ट हो जाता है, हम चीजों को तेजी के साथ ग्रैस्प करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। अब रेगुलर करने के लिए या तो आप किसी बुक का सहारा ले सकते हो कि भाई कोई मार्केट से बुक परचेज कर लें और डेली 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से हम लगाना स्टार्ट करें, या फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो
कि आप जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, जैसे अलग अलग नामों से मैगजीन्स हैं, है ना, जो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के लिए नॉर्मली उस पब्लिकेशन विभाग से निकाली जाती हैं, आप उनसे भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे बीएससी की निकलती है, या प्रतियोगिता दर्पण में भी बैंक का पेपर दिया गया होता है, या क्रॉनिकल में भी आपके पास आ जाती है, या बैंकर्स वगैरह के नाम से भी वो आती है, मैगजीन्स आती है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर्स को आप सॉल्व अगर करें वहां पर डेली, एक मॉडल टेस्ट पेपर, देखो सक्सेस का एक ही मंत्र है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो डेली आपको कम से कम 2 मॉडल टेस्ट पेपर डेली आपको सॉल्व करने होंगे। इतना नेसेसरी है, या ये कहो कि मैंडेटरी है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएंगी, और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़े, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है बच्चों। अब गूगल से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप गूगल से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मार्केट की बुक मैंने बता दिया, मैगजीन बता दिया। हाँ, अगर आपने कहीं किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है तो वहां का आपको जो स्टडी मटेरियल है आपको वो पूरी तरह सॉल्व कर लेना चाहिए। और मार्केट में कुछ ऐसी बुक भी हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं, जो बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के लिए ही स्पेशली वो बुक्स बनाई गई हैं मॉडल टेस्ट पेपरों के नाम से, तो उनको भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रैप शॉट वाले आप लोगों के लिए इतनी शानदार तरीके से यहां पर पूरी की पूरी टॉपिकों को आपके लिए करवा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको इनकी प्रत्येक वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए, और ये भी देखिए कि हम आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्वालिटी कंटेंट हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो आपको पसंद आ रहा है? अगर दोस्तों वो पसंद आ रहा है तो आपका भी एक छोटा सा ड्यूटी है मेरे भाई बहनों कि आपको प्रत्येक वीडियो पर कमेंट जरूर लिखना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि ये वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं। क्या आपको इन वीडियो से आपके सवाल को सॉल्व करने में मदद मिल रही है, या आपको टॉपिक समझने में मदद मिल रही है, या आपके लिए अब रीजनिंग या मैथ या इंग्लिश सब पहले से ज्यादा आसान हो गई हैं? तो प्रैप शॉट वालों के लिए सलाम तो बनता ही है दोस्तों कि जो इतना बड़ा एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि देश के प्रत्येक बच्चे जिनके पास फीस भरने का पैसा नहीं है ऑनलाइन या ऑफलाइन का, उनके लिए उन्होंने पूरी की पूरी कोर्स को ही यूट्यूब पर फ्री डालने का निर्णय किया। तो आपका भी एक ड्यूटी यहां साथ की साथ ये भी बनता है दोस्तों फिर कि आप उनकी प्रत्येक वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग कीजिए, इंस्टाग्राम, कू ऐप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोस्तों को भी शेयर कीजिए वहां पर भी इन वीडियोज को। और जिन भी भाई बहनों ने अभी तक प्रैप शॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से ही अपने फोन में सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक बखूबी टाइम से पहुंच जाए कि नेक्स्ट वीडियो किस की आई है चैनल पे। तो हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ये वादा है आपसे हमारा आपको। तो दोस्तों, मैं ये बखूबी समझ रहा हूं कि आपको ये सारी वीडियो बेहद बेहद पसंद आई है ना, है ना। और हमारे प्रत्येक टीचर का पढ़ाने का पैटर्न्स भी आपको बेहद पसंद आया होगा। तो मैं बस आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने इस प्यार को हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए और हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर शेयर करते हुए चलिए। तो जो लोगों को अभी तक प्रैप शॉट के बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा कि प्रैप शॉट आपको कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आज के ऑनलाइन के युग में लोग पढ़ा तो रहे हैं बट कंटेंट की बात आए तो कंटेंट वो प्रोवाइड नहीं कर रहे जो कि उन्हें करना चाहिए। तो इसी को हमने यहां पर चेंज किया है कि हम आपकी प्रत्येक वीडियो में कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें दोस्तों।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।